भी बुक का ऐसे वो नहीं करूंगा कि कोई भी एक जनरल बुक लेके आप उसकी प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर तो ज्यादा। मीडियम हिंदी रहा है? मेरा हिंदी रहता है सर। और के अकॉर्डिंग मैंने क्वालिफाई किया क्योंकि मेरी जनरल की तैयारी चल रही थी और उसे भी मुझे फोकस करना था क्योंकि वो मेरा मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस था उसमें। हाँ, क्योंकि बिकॉज प्रेफरेंस भी इसलिए था, योग मेरे लिए मतलब ये नहीं है कि योग में प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक सफल कैंडिडेट हैं और आप अक्षय हैं, अक्षय चौधरी। इन्होंने 2024 जून की जो परीक्षा हुई है, अब जो दोबारा री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने सफलता प्राप्त की है, उत्तीर्ण हुए आप। और आपने जो है यूजीसी नेट के अंतर्गत जो पीएचडी का ऑप्शन जो तीसरी कैटेगरी इस बार इन्होंने शुरुआत की है, उसमें आपने क्वालिफाई किया है। तो हमारे साथ अक्षय हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने मतलब चैनल पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। सर, मेरा नाम अक्षय चौधरी है और मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से एमए योग में किया है और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। और मतलब 2023 का मुझे प्राइड सिटी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। और इस बार ये आप 2024 का मैंने जो अभी नेट का एग्ज़ाम दिया था उसमें मैं पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने अपनी एमए योग से कब की थी? एमए मेरी सर 2022 में 2023 में मेरी फाइनल हुई है और मैंने मतलब उसी के साथ साथ मेरे पैरेलल योगा की क्लासेस तो चलती हैं। ओवरऑल मार्क्स कैसे रहे? ओवरऑल में सर मैं टॉप 3 में रहा हूँ यूनिवर्सिटी में भी। तो शानदार। जी सर। और योग में आने की जो प्रेरणा जो आपने ली थी, वो कैसे मतलब मन में आया? सर एक्चुअली मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ अपने यूपी ट्रिपल एससी अकाउंटेंट की। उसमें मैं पहले भी सेलेक्ट हो चुका हूँ। 2016 में मैं मतलब 18 में मेरा इंटरव्यू हो चुका था, लेकिन वो किसी कारणवश कोर्ट में चली गई तो वो रद्द हो चुकी थी। और मुझे अपना मतलब पूरा फोकस गवर्नमेंट जॉब के लिए था मेरा कि मुझे अपनी एक अच्छी जॉब मुझे प्राप्त करनी है। तो उसी वजह से मैं यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो मुझे योगा का जब भी मतलब इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पे, उससे एक दो मेरे बैच पहले ही हुआ था। तो मुझे लगा कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ योग हमारा कंसंट्रेशन बनाने के लिए या पढ़ाई में हमें एकाग्र करने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है, और वो मैंने किया। और मुझे बहुत ही, मैं अभी क्लास भी लेता हूँ, मेरा पूरा स्केड्यूल है और मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है क्योंकि एक आपको पैरेलल या योग भी करना है और तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो नेट एग्ज़ाम पहली बार कौन से साल कब दिया था तुमने? मैंने सर ये थर्ड टाइम दिया है वैसे तो। ओके। हाँ ये सर, उससे मतलब मेरा जो स्कोर था वो इससे पहले बेटर ही पहली बार था। कब दिया था? मेरा 2023 में था सर। 23 में आपका पहली बार यस था। सर। उसमें जो है कितना स्कोर कैसा रहा? मेरा 168 उसमें स्कोर था सर। मतलब मेरा फर्स्ट पेपर तो इसलिए जो फर्स्ट पेपर में कम थे या सेकंड पेपर में? सेकंड पेपर में मेरे कम रहे क्योंकि वो जनरल तैयारी कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पेपर मेरा स्ट्रॉन्ग अच्छा है। रहा है। जी। तो इसमें फर्स्ट पेपर में किसी कारणवश नहीं हो पाए क्वालिफाई। यस सर। तो इस बार जो है आपने जो शुरुआत हुई है पीएचडी की, तो उसमें आपने क्वालिफाई किया। यस कितने सर। मार्क्स हैं इस बार? सर मेरे 144। 144। अच्छे हैं मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। यस। और इसमें जो है आपके कितनी समय की तैयारी रही टोटल? इसमें सर तैयारी तो मेरी, जो इस बार अटेम्प्ट दिया हाँ आपने? इस बार की तो ज़्यादा तैयारी नहीं थी क्योंकि जितनी मेरी तैयारी थी मुझे लगता है कि उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वालिफाई किया, क्योंकि मेरी जनरल की तैयारी चल रही थी और उसे भी मुझे फोकस करना था क्योंकि वो मेरा मतलब ज़्यादा नहीं, फर्स्ट क्या प्रेफरेंस है था वो उसमें। प्रेफरेंस पर? हाँ, क्योंकि बिकॉज प्रेफरेंस भी इसलिए था, योग मेरे लिए मतलब ये नहीं है कि योग में प्रेफरेंस नहीं है, बट वो अभी मैं उसके ज़्यादा करीब हूँ ऑडिटर के। तो इस वजह से मैं उससे ज़्यादा तैयारी करना प्रीफर किया। और इसकी तैयारी थोड़ी थी लेकिन जितनी भी थी मेरी फर्स्ट पेपर की, तो इसी तो के साथ लगभग 2 महीने की या 3 महीने की तैयारी? एक महीने या एक महीने का। अप्रोक्सीमेट मैंने इसमें तैयार किया तो होगा। इसका मतलब पहले से बैकग्राउंड वगैरह अच्छा था आपका योग में? हाँ, मेरे एमए किया उससे मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा बेस्ट हुआ क्योंकि मैंने क्योंकि 1 उसमें अच्छे महीने की से, तैयारी तो इनफ नहीं हाँ होती ना। नहीं वो तो एक महीने के साथ मतलब जो इसके लिए मैंने किया, बाकी तो जो 2 साल हमने एमए की उसके दौरान आपने उसके पढ़ाई दौरान की। मैंने अच्छी तैयारी की थी बहुत खूब, बहुत खूब। और इसीलिए वो स्कोर भी पहले अच्छा था इस बार। तो मतलब नेट जो करने का आपका मन में जो है, वो 1 महीने पहले आपने तैयारी शुरू कर दी इस बार की? इस बार की। तो जो है क्या आपकी स्ट्रैटेजी, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, तो भाई हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं, जो भी योग फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं हमें, जी। तो वो भी जानना चाहते हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पेपर 1 की तैयारी आपने किस तरह से की? पेपर 1 और मतलब दोनों की मैं बताना चाहूँगा कि हम पहले ये पेपर 1 की आप बताइए। हाँ, फर्स्ट पेपर की जो तैयारी मेरी थी मतलब ऐसे ही जो बुक्स कौन आप सी बुक्स रही, आपने कौन सी प्रेफर करी? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने मतलब जो जनरल बुक आती है मार्केट में, कोई सी भी उठा ली?
हाँ, एक वो एक बुक मुझे प्रैक्टिस करनी थी, ज़्यादा मेरा कुछ उस पे, हाँ आपने बस। कोई भी बुक ले ली। यस। और पेपर वन में आपका स्कोर अच्छा रहता है? पेपर वन में मेरा अच्छा रहता तो है। कुल मिला के मतलब पेपर वन की स्ट्रेटेजी क्या रही? आप डेली प्रैक्टिस करते थे या कैसे? मैथ भी होता है उसमें, मैथ वो तो रिसर्च सर, भी होता है हाँ, उसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड। रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये मैंने थोड़े थोड़े पढ़े। बाकी मैथ्स और रीजनिंग वगैरह मेरा, मैंने आपको बताया कि मेरी जो तैयारी चलती है उसी जनरल में ही की, आपने कर उसी में ये उसी मैंने उसकी तैयारी की ही नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो मेरी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग चलती रही। एप्टीट्यूड और ये सब मैंने थोड़े थोड़े, मतलब एक महीने में वही थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा। तो पेपर वन में प्रीवियस ईयर पेपर भी काम करते हैं या? प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। मैं क्या यही कहना चाहूंगा कि आप उसकी प्रैक्टिस सेट भी लगा लें, एक महीने 15 दिन पहले से आप प्रैक्टिस सेट भी लगा लें, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं उसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिस पेपर बहुत आवश्यक होते हैं। जो पुराने हमारे पेपर्स होते हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए और तभी इस पेपर में सफलता प्राप्त हो सकती है। और साथ में पेपर वन के लिए और कोई मूल मंत्र कोई आपके मन में हो कि भाई पेपर वन में क्या फोकस बच्चों को करना चाहिए? फोकस पेपर वन के लिए तो सर ज्यादा मैं नहीं समझता कि आप अपनी किसी भी एक कोई भी जनरल बुक में, किसी भी बुक का ऐसा वो नहीं करूंगा कि कोई भी एक जनरल बुक लेके आप उसकी प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर तो आपका ज्यादा। मीडियम हिंदी रहा है? मेरा हिंदी रहता है सर। और अब हम पेपर टू पे आते हैं, योग वाले, जो यस। हमारा मेन सब्जेक्ट है। यस। तो योग विषय में आपने क्या, आपकी स्ट्रैटेजी थी और क्या बुक्स आपने प्रेफर करी, क्या पेपर आपने सॉल्व करे, किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी रही? सर वही सेम प्रीवियस ईयर, तो इसमें भी आप होता ही है कि प्रीवियस ईयर आप जितने ज्यादा लगाओगे वो अच्छा है। लेकिन हम ये प्रीफर करते हैं कि आप बच्चा तैयारी करने की वजह से ये सोचता है कि मैं आप एक बुक ले आए टिक मार्क वाली, उससे मुझे नहीं लगता कि वो जो हमारा मैंने, हाँ, पढ़ना इलेबोरेट करके आपको के बुक जैसे हट पर दीपिका हो गई, पूरी बुक में से आपको डिटेलिंग में, डिटेल में आ रहे हैं डिटेल। क्वेश्चन। हाँ, आप अब क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं आ रहे कि आप अपने ऐसे किया को टिक कर दिया। उसमें ऑप्शनल जैसे यूपीएससी के अकॉर्डिंग ऐसे आते हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ये तो आपको डीप नॉलेज अगर उसकी है तो आप कर पाओगे। जैसे अगर हम बात करें तो योग का जो सामान्य परिचय है उसमें आपने सब। यस, वो मेरा मैं बता रहा हूँ कि वो मेरा सब कुछ वही काम आया जो मैंने एमए में, या सर आप लोग ने, एमए करते करते ही तैयारी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और वही बेस्ट टाइम है अगर हमें जेआरएफ या एमए निकाले कि अगर आप पैरेलल उसके एमए फाइनल में हैं, पैरेलल आप उसके एग्जाम दे सकते हैं, तो वो बेस्ट होती है। मुझे और सब मेरे गुरुजन आप थे और भी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ अगेन। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं टीचर से या जो प्रोफेसर आपको समझाता है, तो मुझे नहीं लगता कि वही समझ और उसके बाद आप एक बार इसे एलाबोरेट करके बुक को, पर्टिकुलर एक बुक से काम नहीं चलता, मैं नहीं मानता कि आपको हट पर दीपिका है, घिरंड संहिता है, उसे डीप नॉलेज आज के टाइम में आपके पेपर के लिए वो लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। योग सूत्र है, योग सूत्र है, योग के ग्रंथ हैं, बिल्कुल सर। कुछ खास आपके कोई मन स्ट्रेटेजी, कोई बुक या आप किसी को बताना चाहें कुछ, अगर आपने अपनी जो तैयारी करी हो? मेरी तैयारी तो सर मैंने बताया कि मैंने बुक पढ़ी है, ऐसे नहीं मैंने कोई मूल टेक्स्ट पढ़े हैं? मूल टेक्स्ट, हाँ, कि भाई जैसे मैंने घिरंड संहिता ले ली, घिरंड संहिता उठा ली, तो उसके अच्छे उसे एक बार रीड किया अच्छे से, वो पढ़नी पड़ेगी अगर आपको डीप नॉलेज या जेआरएफ, या अभी ये मेरा कोई इतनी बड़ी उपलब्धि मैं नहीं समझता, लेकिन अगर आपको नेट या जेआरएफ आपको क्वालिफाई करना है, आप अभी अटेम्प्ट करेंगे? बिल्कुल अटेम्प्ट करूंगा सर। वो अभी मेरा बीच में मैंने बताया को यूपी ट्रिपल एससी का वो एग्जाम था, तो इसीलिए मैं उससे थोड़ा अलग हो चुका था। और ओवरऑल जो इसमें थेरेप्टिक पोर्शन आता है उसकी तैयारी कैसे, बुक से करनी है या खुद ही समझ पैदा हो जाती है? आप योग में रहते हैं, क्योंकि आप नेट का एग्जाम तब दे पाते हैं जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में या आप 2 साल की एमए करते हैं, तो उसमें आपको ये सब चीजें आपका कवर हो जाती है उसी टाइम पर। यानी आपकी तैयारी का जो मूल मंत्र रहा वो बेसिकली आपके पढ़ाई के दौरान ही आपने तैयारी शुरू कर दी थी, तो वही अब तक कंटिन्यू, वही अब तक, और वही मुझे लगता है कि मैंने जो 1 महीना पढ़ा है कि वही सब रिकॉल करके मैंने उसी से सब काम चलाया। बहुत बढ़िया। तो आपके 144 नंबर जिस तरह से आए हैं, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स लगभग किस एरिया में आए, योग में आए या पेपर वन में आए? नहीं, पेपर फर्स्ट में सर। पेपर फर्स्ट में, यानी आपका जनरल पोर्शन, जनरल पेपर ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें खास तौर से पेपर के दौरान आपने मतलब क्या बच्चों को बताना चाहेंगे आपकी, क्या उनको इस पेपर को देते वक्त ध्यान रखना है या क्या नहीं? मेन चीज़ है जो हम योग में रहते हैं, सबसे बड़ा है कि हम योग कंसंट्रेशन बनाता है, और कुछ भी पढ़ते हुए, फर्स्ट पेपर पढ़े या सेकंड पेपर पढ़े, हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए कि जो हम योग प्राणायाम सुबह करते हैं, तो वो हमारा सब कुछ लेवल अपने आप सेट कर देता है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ हमारे लिए सही है। और एमए में हमने 2 साल यही पढ़ा कि जो चीज़ हमें सही लगी, हमारे गुरुजनों ने बताई कि ये चीज़ हमें पढ़नी है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बुक से पर्टिकुलर तो आप अगर आप लगा सकते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए और जेआरएफ या नेट निकालना है, तो उसके लिए
मैं ये समझता हूँ कि आपको पर्टिकुलर हर एक बुक को रीड करना ज़्यादा जरूरी है। चलो बहुत शानदार। और इसमें आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा और कि सर ये अगर हम ये डीप नॉलेज लेने के बाद आप बाद में 1 महीना जो बचता है उसमें आप किसी भी टिक मार्क वाली बुक या तब उससे आप 1 महीना प्रैक्टिस तो अपने जब आप एमए कर रहे होते हैं उस टाइम तैयारी ज़्यादा आसान रहती है या उसके बाद जब आप ड्रॉप वो आउट करके करते हैं? नहीं सर, वो जब हम एमए कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ते हैं उसका प्रेशर भी होता है और हम लगातार पढ़ाई में हैं 2 साल। उसके बाद आप हमने यहाँ से तैयारी की 2 साल, उसके बाद छूट गया। छूटने के बाद हम धीरे धीरे अपनी तैयारी कम हो जाती है, वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है क्योंकि 2 साल हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो हमें पढ़ना होता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट टाइम है। आप लगातार पैरेलल फाइनल में जाते ही उसे एग्जाम दे देते हैं। और मोस्टली मैंने देखा भी है कि जितने भी जेआरएफ या नेट हैं वो आप उठा के देखेंगे, मैंने जो देखा कि वो वही लगभग है कि एमए चलती रही और फाइनल पूरी होती मैंने एग्जाम दे दिया। तो आखिरी में हमारे जो कुछ कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्या अपना विचार देना चाहेंगे या कुछ फाइनल जो आप मूल मंत्र जो बच्चे इसको फॉलो कर सकें, यानी सफलता हमें किस तरह से प्राप्त की जा सकती है? सफलता सबसे बड़ी यही है कि आप फोकस्ड होके, मैंने अगर तैयारी करनी है नेट की या जेआरएफ की तो फोकस्ड होके सारी बुक्स इकट्ठा करें। कि मेरी हट प्रदीपिका हो गई, उसे पहले आपको इलेबोरेट पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे रीडिंग करें, उससे रीडिंग से क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहां पे मैंने बताया ना कि नेट और जेआरएफ की इस बार वे एग्जाम है ही नहीं कि आपने सीधा के 1 टिक कर दिया, वो है ही नहीं। आपको डिटेल्ड है, डिटेल्ड आपने पढ़ा हुआ है, बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं, उसके बाद आप 1 महीना अपना टिक मार्क वाली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बेस्ट। तो जितने भी विषय रहे हमारे योग के उसमें आपका पसंदीदा विषय क्या है? मेरा तो सर घेरंड संहिता ही मुझे, जो एमए के दौरान मुझे हठ योग के ग्रंथ अच्छे, और योग सूत्र भी आपका अच्छा रहा। हाँ, मतलब आपको पसंद है। और जो थोड़ा सा जिससे डर लगता हो थोड़ा या जिससे थोड़ा बचते हो हल्का फुल्का कोई ऐसा विषय? योग सूत्र में ही जो मतलब सूत्र होते थे वो याद नहीं होते। तो अभी सूत्र वगैरह काफी हद तक याद है आपको? हाँ। बहुत। और जो गीता है या उपनिषद वगैरह कैसे? गीता मुझे मतलब गीता तो वैसे भी हम लोग हमारे धर्म में बताते हैं कि उसे पढ़ना चाहिए, तो वो हमारे बहुत काम आती है। और 18 अध्याय आप उसे अच्छे से पढ़ लें तो आप वो तो एक अलग क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से, किस पोर्शन से आते हैं? सर आप पर्टिकुलर एक किसी को एक बार ये नहीं बता सकते कि इस बार मान लिया योग सूत्र, इस बार जो क्वेश्चन आए वो किससे ज्यादा है? भाई योग सूत्र था और घेरंड संहिता से भी काफी क्वेश्चन थे, लेकिन वे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि मैंने घेरंड संहिता पढ़ ली ऐसे ही वो लगा लिया और टिक कर दिया। अगर डीप आपने उसे पढ़ा हुआ है घेरंड संहिता को तो ही आप ये बता पाओगे कि ये घेरंड संहिता से क्वेश्चन था। चलो बहुत शानदार रहा। और आखिरी में अभी आपका उम्मीद आपको रहेगी जेआरएफ भी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस बार फिर से अटेम्प्ट आप करेंगे? यस सर। अभी तैयारियों में आप लगातार कंटिन्यू? बिल्कुल सर। सो प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, अभी अक्षय जो है लगातार लगे हुए अपनी मेहनत करते हुए, और कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यानी इनके सपने बहुत मजबूत हैं, जिनके पंखों में जान होती है उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और ऐसे ही हमारे अक्षय हैं। इनका अगर आपने योग में प्रैक्टिकल फील्ड में भी कुछ ट्राई किया? यस सर, मैं नेशनल खेला हुआ हूँ योग से ही। तो और लगातार बताएं थोड़ा। मैं यूपीवाईएस से, जिसे हम योगासना भारत हो चुका है, उसके भी मैंने कंपटीशन खेले हैं। और हरिद्वार से ट्रस्ट में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और मतलब अभी मुजफ्फरनगर में अभी कंपटीशन था, उसमें भी मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। तो यानी आपका फिजिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं आपके अच्छे हैं? बिल्कुल सर। तो थ्योरी के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल को ज़बरदस्त रखा है? वो सर मेरा मॉर्निंग का डेली का रूटीन है कि पहले प्रैक्टिकल, और मेरी क्लासेस भी हैं योगा की। बहुत शानदार एकदम। और योग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी आप अभी अर्न कर रहे हैं? हाँ सर, मैं अभी अर्न कर रहा हूँ और मेरी 4 होम क्लासेस भी हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा करियर? हाँ सर, मतलब 25 मिला के योग काफ़ी हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है सर, थोड़ा नहीं, वो हमारे मतलब दैनिक जीवन के लिए भी। हाँ, करता है और साथ में कमाई का भी आज योग वो नहीं है कि आप योग कर रहे हैं तो आपको अर्निंग नहीं है या कुछ, प्रोफेशनल आप उसमें। बिल्कुल सर। तो योग में फाइनली मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आप किस फील्ड में ज़्यादा जाना चाहते हैं? मतलब मुझे तो सर प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा है तो आप इंस्ट्रक्टर की तरफ ज़्यादा जाना? यस यस सर। तो वही आपको साथ में नेट करके अगर विदेश जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे जरूर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो बहुत शानदार। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे साथ अक्षय जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी सफलता का मूल मंत्र आपको बताया। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अक्षय जो है आगे भविष्य में जेआरएफ निकालें, ऐसी हम उम्मीद और दुआ करते हैं। और जल्दी आपका जेआरएफ भी हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको जो है धन्यवाद करते हैं कि आप थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद।